हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर रेलवे का पिछला पेपर। हम लगातार सीरीज करा रहे हैं आप सबकी डिमांड पर, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम आता है उसका पिछले पेपर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं रेलवे का पेपर लेकर के आया हूँ, ताकि जो एनटीपीसी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, एएलपी टेक्नीशियन की है, वो आप सबके लिए हेल्पफुल हो सके। क्योंकि उसके जीएस जीके और जो साइंस क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कॉमन ही होते हैं। तो इसलिए मैं आज जीएस जीके और साइंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। साथ ही साथ हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेंगे, जो कि कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन को भी बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पिछले पार्ट में हमने जहां से छोड़ा था उसके आगे से क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग का, कथन और निष्कर्ष से, जो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो कथन क्या कह रहे हैं कि सभी तेंदुए शेर हैं। तो मैं सबसे पहले बना लेता हूँ एक सर्कल, ये बना लेता हूँ, और इसके बाद में बना लेता हूँ यहाँ पर दूसरा वाला सर्कल। ठीक है, ऐसे करके अब इसमें मैं लिख देता हूँ। देखो कह रहे हैं सभी तेंदुए शेर है, तो सभी तेंदुए को मैं टी कर देता हूँ और शेर को क्या कर देता हूँ, एस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो सभी तेंदुए क्या हो गए, शेर हो गए, शेर के अंदर तेंदुए आ रहे हैं। अब कह रहा है कुछ बाघ तेंदुए हैं, तो कुछ बाघ जो है वो तेंदुए हैं। तो यहाँ पर एक मैं बाघ बना लेता हूँ। तो मान लो कि कुछ ऐसे करके बाघ होंगे, तो बाघ को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी। ठीक है, अब देखो जो तेंदुए और बाघ टच हो रहे हैं और शेर तो टच हो ही रहा है, क्योंकि उसके अंदर ही टी है। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कुछ बाघ शेर हैं। तो देखो बी वाला जो है शेर में एस में टच हो रहा है, तो देखो एस वाला सर्कल बी वाले सर्कल पे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब ये बात सही है। अगला बोला जा रहा है कोई शेर बाघ नहीं है। तो कोई भी शेर बाघ नहीं है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब है कि बी वाला एस में टच नहीं हो रहा, तो हो रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला ही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड केवल फर्स्ट आंसर करता है, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। अब देखो पशु ऊतक कौन सा नहीं है, तो देखो उपकला ऊतक ये होता है, पेशी ऊतक भी इसी में होता है, और संयोजी ऊतक जो होता है ये भी उसी में होता है। लेकिन तंत्रिका ऊतक जो देखा जाए तो फ्रेंड्स ये इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही कथन निष्कर्ष का आ गया, क्योंकि रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है कथन निष्कर्ष का। तो आज देख लेना, बहुत ही क्वेश्चन में लेकर के आया हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है, कथन पढ़ते हैं डायरेक्ट, सभी डी वी हैं। तो मैं बना लेता हूं सर्कल, जैसे जैसे बोला जा रहा है। तो ये वाला जो है एक मैं और बना लेता हूं यहाँ पर। सभी डी कह रहा है कि क्या है, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि सभी डी वी हैं। तो सभी डी मतलब डी में अंदर वाले को मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ वी। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, ये डी है, इसको समझ जाना। कह रहा है कुछ एस डी हैं, तो कुछ एस जो है वो डी है, तो एस तो यहाँ दिया नहीं, तो पहले मैं एस को बना लेता हूँ। तो मान लो कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ एस को, तो ये हो जाएगा एस। तो कुछ एस देखो डी वाले सर्कल पे टच हो रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कोई डब्ल्यू एस नहीं है। तो कोई भी डब्ल्यू जो है वो एस नहीं है। तो यहाँ पर देखो डब्ल्यू कहीं चर्चा नहीं हुई, तो मैं इसको अलग बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू। अब देखो कोई डब्ल्यू एस नहीं है का मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू वाला एस में टच नहीं होना चाहिए, और वी वाले में टच हो सकता है, डी वाले पे टच हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम टच ही ना करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ डब्ल्यू डी नहीं है। तो कुछ डब्ल्यू जो है वो डी नहीं है, तो बात सही है, लेकिन हम चाहते तो ऐसे भी तो बना सकते थे, डी को टच करा सकते थे ना, क्योंकि कंडीशन सिर्फ इसकी दी थी कि डब्ल्यू एस नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है। तो इसको हम जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसको हम गलत ही मानते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कुछ वी एस हैं। तो कुछ वी एस है का मतलब कि वी वाला पार्ट जो है एस में टच हो रहा है, तो देखो बिल्कुल टच हो रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये सही हो जाएगा सेकंड। तीसरा कह रहा है कुछ डी एस हैं। तो देख लो कुछ डी वाला जो है सर्कल आ रहा है ये वाला, ये एस में हो रहा है, ये वाला देखो इतना हिस्सा टच हो रहा है, तो ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर देख लो हमारे पास सही हो जाएंगे कौन सा, केवल सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, यानी कि पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया है रीजनिंग का एक और क्वेश्चन देख रखा है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात करना है, कौन सा होगा। तो देखो ए के बाद डी आ गया है, तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर ए डी, और चार को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, जी जे। ठीक है, एम और पी। तो देखो ए के बाद डी में कितना गैप है, तो बी सी दो का गैप है। डी के बाद कितने गैप है,
EF, फिर 2 का है, G के बाद देखो HIJ, यानी कि 2 का गैप होके रखा है, तो MP के बाद भी 2 गैप कर दो, QR तो क्या आना चाहिए, S आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो कि S यहाँ पर आएगा, ये बात तो फिक्स हो गई कि स्टार्टिंग में क्या आएगा, S आएगा। तो S तो इन सब में स्टार्टिंग में है, पहले वाले को छोड़कर। अब देखो हमें यहाँ से ये देखना है कि लास्ट में नंबर को मैच कर लो। तो देखो 4 के बाद 10 आ गया है, यानी कि 6 जोड़ा गया है, 10 में 6 जोड़ा है 16 आ गया है, 16 में से 6 जोड़ेंगे तो आएगा 22, तो लास्ट में 22 आएगा, ये तो फिक्स है। तो बस यहीं से लगा दो कि स्टार्टिंग में S आएगा, लास्ट में 22 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम हमें बचाना है एग्जाम में, कम से कम समय में हमें सही उत्तर लाना है स्मार्ट तरीके से। तो यही आपको करना है, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि स्टार्टिंग में S आएगा और लास्ट वाला पता कर लो, 22 आएगा तो 22 पता हो गया, S स्टार्टिंग में 22 लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस समय ट्रेंडिंग में था ये क्वेश्चन, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये तलाक से संबंधित था। बहुत सारे लोगों ने गलत ये किया होगा कि विवाह से संबंधित है, तो ये तो विवाह के बाद की कंडीशन है ना, यहाँ पर जो तलाक है, ठीक है, तो विवाह के बाद की कंडीशन हो रही, तो विवाह में ये विवाह नहीं आता तो तलाक होता है, हालांकि ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये है साइंस का क्वेश्चन, इसमें कह रहा है तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है, यानी कि देखा होगा कि जैसे मान लो कि ये पेड़ है, तो पेड़ में सर्कल जैसे ऐसे ऐसे दिखते हैं, कभी देखा होगा ध्यान से ऐसे, तो ये जो सर्कल होते हैं ये बढ़ते रहते हैं, किसकी वजह से बढ़ते हैं, तो ये होता है पार्श्व यानी कि लेटरल, विभज्योतक होता है, यानी कि ऊतक एक होता है लेटरल, उसकी वजह से ये बढ़ते जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि ये तो पहले का ही क्वेश्चन दिया था, दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी। देखो जब कोई चीज पहली बार हो जाती है या प्रथम आता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पहला हमेशा ही पहला रहेगा, अब दूसरा नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब कहाँ की बात हो रही है, दक्षिण कोरिया की, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चांसेस बहुत कम है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए अब आपसे, उस वक्त के हिसाब से ट्रेंडिंग में था तो पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है देखो, दर्पण पे बोला जा रहा है निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि को बताना है। तो दर्पण छवि हमने बताया था जब कभी भी आता है क्वेश्चन में तो उसका उल्टा कर दिया करो। देखो ये नल की टोटी नीचे की तरफ है, तो अब की बार इधर की तरफ नीचे हो जाएगी ऐसे। तो देखो ये किसी में ऐसा नहीं दिया है, केवल ए वाले पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का दे के रखा है और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि एक विशेष भाषा में प्लांट को ये लिखते हैं के रूप में कोड भाषा किया जाता है, तो उसी भाषा में टोयोटा को, तो इसमें देखो प्लांट को ये लिखा जाता है, तो कोडबद्ध भाषा में कोडबद्ध भाषा में किया गया जाता है, तो उसी भाषा में टोयोटा का हम क्या लिखेंगे। तो पहले अगर हम ये समझ लें कि प्लांट को ऐसा कैसे लिखा गया है, तो देखो इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। इसमें देखो अगर ध्यान से देखोगे तो P के बाद आता है Q, L के बाद आता है M, और A के बाद आता है B, N के बाद आता है यहाँ पर, N के बाद क्या देख रखा है O हो जाएगा, T के बाद U आता है, मतलब एक आगे वाला लिख दिया गया है। तो उसी में यहाँ पर हमें क्या बताना है, टोयोटा बताना है, तो टोयोटा को आप आसानी से बता ही लोगे। देखो T के बाद क्या आता है, U आता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ U। इसके बाद देखो O के बाद क्या आता है, P आता है, फिर Y के बाद क्या आता है, Z आता है, O के बाद फिर आ जाएगा P, T के बाद क्या आ जाएगा U, A के बाद आएगा B, तो हो जाएगा UPZPUB। देख लो यहाँ पर UPZPUB, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये आसान था, आपने कर भी लिया होगा पहले ही। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है, मैथ के हम बोर्ड में करवाएंगे क्वेश्चन को। अब आते हैं ये दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन है जो कई बार हमें कंफ्यूजन में डाल देता है। कह रहा है कि मनोज दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ दौड़ रहा था, तो देखो जैसे बोला जाए पहले उसको बना लिया करो। तो पहले मान लो हम बना लेते हैं ये डायरेक्शन, तो ये हो गया क्या, उत्तर हो गया, और ये हो गया दक्षिण हो गया, ये है पूरब, और इधर आ जाएगा हमारा पश्चिम। अब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर दौड़ रहा था, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगी, ये बीच वाली होगी, इधर दौड़ रहा था वो। अब क्या करें, पंकज जो कि दूसरा है उसके विपरीत दिशा में चल रहा था, तो देखो ये इधर जा रहा है तो पंकज उल्टा इधर जा रहा होगा, तभी तो कहेंगे विपरीत दिशा में जा रहा है। पंकज किस दिशा में चल रहा था, तो आप बताओ जरा, पंकज कौन सी दिशाओं के बीच में है, तो पूरब और उत्तर के बीच में है, तो यहाँ पर कहेंगे उत्तर और पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लो चौथा सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है बेजोड़ आरेख ज्ञात कीजिए। तो जो बेजोड़ है मतलब कि अलग है इनसे, वो ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये तो ओपन है, ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा क्योंकि ये बंद है, बाकी सारी आकृतियां खुली हैं। तो देखो ये सारी की सारी खुली हैं, लेकिन ये वाली सेकंड वाला बंद है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि केमिस्ट्री से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें कह रहा है एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। कुल मिला के कहना चाहता है कि परमाणु से जो बंधा होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले रहा है। तो आप इलेक्ट्रॉनों को अगर कोई ग्रहण करता है तो निगेटिव हो जाता है, यानी कि वैद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। और अगर वो दे रहा होता है तो धनात्मक हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी याद रखना, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो धनात्मक हो जाएगा, और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी कई बार क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज कर देता है अगर हमें परमाणु क्रमांक नहीं पता होते हैं। तो कह रहा है कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, ये बताना है। तो देखो CO2, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, CO2। देखो C मतलब होता है 6 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका दोगुना अगर हम कर देते हैं तो लगभग द्रव्यमान निकल आता है। तो ये हो जाएगा 12, प्लस में 8 होता है ये, और 8 का दुगना कितना होता है 16, और ये 2 दिया है तो 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, तो लिखेंगे 32। अब देखो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 3 एक 4, यानी कि 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये है साइंस का क्वेश्चन, उसमें से बायो का। कह रहा है कि डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों, अनैच्छिक का मतलब होता है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वो कौन करता है, वो मज्जा करता है, ठीक है। ये एक हिस्सा होता है हमारे सर का, हमारे मस्तिष्क का। तो ये हो जाएगा सही उत्तर पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला है डैश क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं कली चूना, का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है यहाँ पर फ्रेंड्स कि बुझा हुआ चूना, जानते हैं आप बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको आता है तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, ये भी रीजनिंग का आ गया है क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कौन सी आकृति रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगी, मतलब ये खाली स्थान भरना है, क्या आएगा। तो देखो ये वाला जो पहले 1 था, फिर इसके बाद ये 2 हो गया है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये 2 दे के रखा है। अब देखो इधर उल्टा होना शुरू हो गया है, तो पहले ये आया है, मान लो कि ये आया है, इसका उल्टा किया है, तो ये 2 और ये 2 हो जाएंगे। तो देख लो किसमें सही है, ये हो जाएगा ये वाला, इसके आगे वाला नहीं दिया, केवल यही सही है, तो ये चौथा नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। तो संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो ध्यान देना, क्योंकि हम कई बार क्या होता है पेपर में इतना ज्यादा हड़बड़ाहट होती है कि गलत हो जाता है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, बाकी सही होंगे, एक सही नहीं होगा, गलत वाला बताना है। तो पदार्थ कणों से बना होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, कई सारे कणों से मिल करके कोई पदार्थ बना होता है, तो ये बात तो सही है, हमें गलत बताना है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ठोस, द्रव और गैस में देखा होगा कि सबका अलग अलग घनत्व होता है, उनके कणों की वजह से होता है कि कण अगर दूर दूर हो जाएंगे तो उसका घनत्व थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कब, जब वो पास पास आ जाएंगे तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा, दूर दूर चले जाएंगे तो घनत्व कम हो जाएगा, तो इस पे डिपेंड करता है। अगला है पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि अगर आकर्षण बल नहीं होगा पदार्थ के कणों के बीच तो ये अलग अलग नहीं चले जाएंगे, तो कोई भी चीज होगी वो तुरंत ही टूट जाएगी, एक साथ रह ही नहीं पाएगी, तो ये बात गलत है, ठीक है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं, तो ये बात सही है, ये चलते रहते हैं, यानी कि अगर ठोस को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, ठोसों के कण जो होते हैं वो एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, वहीं से वाइब्रेट करते हैं। लेकिन अगर द्रव की बात करें तो द्रव के जो कण होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक तैरते रहते हैं। वायु में भी ठीक वैसे ही होता है, जब हम किसी गुब्बारे में भरी हुई गैस को छोड़ देते हैं वो फैल जाती है, इसका मतलब इसके कण दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। और गैस भरी होगी तो भी उसके कण आपस में ही तैरते रहते हैं, तो ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। सूत्र M = HI/HO में M
एच आई और एच ओ क्या दर्शाते हैं? तो देखो ये आवर्धन का फार्मूला होता है, जो एम होता है, ठीक है, एच आई अपान में एच ओ होता है। तो देखो आवर्धन होता है, एच का मतलब होता है हाइट, आई का मतलब होता है इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दी होता है, दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोल देते हैं? ये बोलते हैं आवर्धन। तो देखो एम आवर्धन हो गया, एच आई का मतलब प्रतिबिंब इमेज की ऊंचाई, और एच ओ का मतलब होता है, यहाँ पर एच ओ होना चाहिए था, एच ओ वस्तु की ऊंचाई माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही उत्तर ये तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है वी के और एम का बेटा है। तो पहले बताना, देखो के होगा एक, कोई एम होगा, उसका बेटा कौन है? ये हो जाएगा वी। तो इसको प्लस कर लो क्योंकि बेटा है, और ये आपस में दोनों का बेटा है, तो इसका मतलब कोई एक पति होगा इनमें से और कोई एक पत्नी होगा। तो एम एच और जी का बेटा है, तो ये तो बेटा हो गया, फिक्स हो गया। अगर ये बेटा है तो ये क्या होगी यहाँ पर? इसका मतलब कि इनकी बहू हो जाएगी, तो ये वाइफ और ये हस्बैंड हो जाएंगे, तो पति पत्नी आपस में हो जाएंगे, तभी तो इनका बच्चा वही होगा। अब कह रहा है एम जो है एच और जी का बेटा है, तो देखो एच और जी दोनों का बेटा है एम, इसका मतलब इनमें एक पति होगी एक पत्नी होंगी आपस में, मेल और फीमेल। तो कहा जा रहा है एच और जी डैश वी के कौन है? तो एच और जी जो हैं, और इनका जो नाती बोलेगा अपने पिताजी के पिताजी को क्या बोलेगा? दादा और दादी बोलेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मैं कृष्णा के घर से आपको ईमेल से संपर्क नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब ईमेल वाला सिस्टम नहीं है। क्या कहना चाहता है? धारणाएं हम क्या लगा सकते हैं कि कृष्णा के घर पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हो सकता है भाई उस उपलब्ध ना हो, इसलिए कह रहा हूं। कह रहे आजकल लोगों से ईमेल पर संपर्क करना कठिन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कठिन नहीं हो गया। एक हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि उसके पास इंटरनेट नहीं होगा, शायद इसलिए कह रहा हो। ये 100% सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर धारणा दिया है, धारणा दिया, धारणा का मतलब हम अनुमान क्या लगा सकते हैं। तो एक चांस ऐसा भी हो सकता है ना कि वो इंटरनेट ना हो इसलिए बोल रहा हो। तो पहला उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लो केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो मैथ का है। अगला है कि CIBIL का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CIBIL। तो सिविल स्कोर अगर याद होगा, आप हम सब चेक कराते हैं, तो सिविल स्कोर में क्या होता है? C से होता है क्रेडिट, और I से होता है इंफॉर्मेशन, B से होता है ब्यूरो, I इंडिया, L लिमिटेड होता है, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सही उत्तर इसका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कहा जा रहा है 55 नंबर क्वेश्चन पे, शनिवार को कातिर ने अपराध उपन्यास के कितने पन्ने पढ़े? तो शनिवार के दिन कातिर ने कितने पन्ने पढ़े थे उपन्यास के, ये बताना है। तो अब देखो यहां से कथन में हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं। कह रहा है कि कथन ने रविवार की सुबह पुस्तक के आखिरी 50 पन्ने पढ़े थे। तो लास्ट के 50 पन्ने पढ़े थे कब? रविवार को, जबकि हमें बताना है शनिवार को। अब कह रहे हैं पुस्तक में 450 पन्ने हैं, जिनमें से 2/3 पन्ने उसने शनिवार से पहले पढ़ लिए हैं। अब देखो इसमें यही तो हो गया कि आखिर के 50 पन्ने पढ़े थे रविवार को, इसका मतलब 50 पन्ने बच गए होंगे। टोटल पन्ने कितने हैं? 450। तो इसका मतलब 400 पन्ने जो हैं वो खत्म हो गए होंगे कब? शनिवार को। अब क्या करें, 2/3 पन्ने पहले ही पढ़ लिए गए थे, तो 2/3 पन्ने 400 के 2/3 निकाल दो, जो बचेंगे पन्ने वो शनिवार को पढ़े थे उसने। तो क्या दोनों को हम बताएंगे एक साथ, तभी जवाब दे पाएंगे, पहला भी और दूसरा भी। तो जब दोनों होंगे तभी इसका जवाब निकल पाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कथनों को की एकत्रित जानकारी आवश्यक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कौन है फ्रेंड्स? सिक्किम में है कंचनजंगा, और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 8,586 मीटर है। और वहीं अगर फीट की बात करें कि फीट में कितनी है, तो ये 28,169 फीट है इसकी ऊंचाई, किसकी? कंचनजंगा की, जो कि कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त? अगर आपको पता है कि सिक्किम के सीएम कौन है तो एक बार बताने की कोशिश करें, देखते हैं कौन सही रिप्लाई दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है, और ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है 22, 4, 26 ऐसे कट के। तो देखो दो टाइप की सीरीज है इसमें, 4 के बाद 8, 8, 12, यानी कि 4 4 जुड़ रहा है, 4, 8 फिर 12
फिर 4 16, फिर 4 आएगा 20। तो ये बताना था हमको, तो ये सही हो जाएगा 20। हमें इनसे मतलब नहीं है क्योंकि 20 के बाद जो आएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो पूछा जाता है तो बताते हैं। कह रहा है कि 22 4 26, 4 30, 4 34, यानी कि 4 4 इसमें भी बढ़ रहा है। तो अगला जो आएगा 38 4 हो जाएगा 42। तो यहाँ पर 42, लेकिन हमें पहला ही तो बताना है ये वाला। तो 20 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे भी पूछा जाता तो 42 आता। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह जा रहा है, कह रहा है कि थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा। देखो बताया ना कि जब कोई प्रथम या पहला सर्वप्रथम आता है वर्ड, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, हालांकि ये अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको, लेकिन अब कभी कोई ऐसी चीज होती है जो प्रथम होती है पहली बार, तो उसको जरूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो गोपनीयता का अधिकार आता है भाग 3 में। ठीक है, और वहीं भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो बनाए गए हैं, वो भाग 4 में आते हैं। वहीं भाग फर्स्ट में क्या आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं। उसमें क्या होता है कि यूटी की स्थापना करी जा सकती है, नई केंद्र शासित राज्य बनाने का अधिकार होता है, नाम बदल सकते हैं आप राज्यों का, या उनकी सीमाओं में हेरफेर, यानी कि किसी सीमा कम ज़्यादा कर सकते हैं, किसी राज्य के साथ जोड़ सकते हैं सीमा को। ये सब आता है भाग 1 में। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। अब देखो तीसरा तो पता ही चल गया आपको, गोपनीयता वाला। और भाग 2 में क्या आता है? भाग 2 में आती है फ्रेंड्स नागरिकता, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई भी भारत का नागरिक है या नहीं, ये डिसाइड करते हैं यहाँ पर भाग 2 में। ठीक है, कि विदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनको नागरिकता यहाँ की मिलनी चाहिए, यहाँ की छीन जानी चाहिए। तो ये सब जो डिसीजन होता है वो सब भाग 2 के अंतर्गत होता है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे 63 से, वो हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा हो चुकी है उतनी जितना हम बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बनाते ताकि बोरिंग ना हो आपको देखने में, और आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके पहले हमने कई सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इसके पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना। और इसके अगले पार्ट की अगर लिंक चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अगले पार्ट की, आप वहां से अगला पार्ट भी इसका देख सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप पिछले साल के सारे क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं जितने भी रेलवे के हुए हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बनी है रेलवे पिछले वर्ष पेपर, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट वाइज खुल करके आ जाएंगे, सीरियल से 1 2 3 4, और जितने भी हम कराएंगे आगे हम वहाँ पर सेव करते जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। फ्रेंड्स कई क्वेश्चंस होते हैं आपके ये कि मैथ में सर ये टॉपिक कमजोर, हमारा ये चैप्टर नहीं आता है, तो हमने मैथ की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, और हमने कई सारे चैप्टर्स को बेसिक से उठाया है और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराए हैं, और वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आप देख लेना, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है उसको। कई सारे चैप्टर जैसे नाव और धारा, समय और दूरी, प्रतिशत निकालना, ठीक है, बहुत सारे से चैप्टर हैं। जब आप मैथ की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे इसी में ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे चैप्टर्स खुल करके आ जाएंगे मैथ के, आप वहां से आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और चैनल पे अब तक नहीं और सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो आपसे रिक्वेस्ट रहती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए और बेल आइकन दबा लिया करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा आप बन चुके हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ इसके आगे वाले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।